हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सूर्योदय हो चुका है। क्या आपने सुबह उठकर प्रभु के वचन पर मनन किया? क्या आपने अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना खत्म की? क्या दोबारा वचन सुनने के लिए तैयार हैं? या फिर अभी भी बिस्तर पर ही हैं? उठ जाइए, प्रभु के वचन को सुनने का समय हो चुका है। आप चाहे कहीं से भी जुड़ रहे हों, देश से हों या फिर विदेश से, हर रोज हम आपके लिए प्रभु के द्वारा दिए संदेश को सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे आप तक लाते हैं। हर रोज इसे सुने और अपने जीवन में आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिया है, एक और बार हमसे बात करें। आज की हमारी हर एक जरूरत को पूरा करें। प्रभु आपका यह वायदा है, आप हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। आपकी स्तुति करने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आजकल शिकायतों का दौर बहुत हो गया है ना। अरे क्या कहें, अब और क्या बोल सकते हैं। अरे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये तो होना ही लिखा था ना, है कि नहीं। सरकारी घोषणाओं को अगर सुने तो ऐसा लगता है मानो पता नहीं हम कहीं पहुंच गए। लेकिन अगर हकीकत को टटोल कर देखा जाए तो अंततः नागरिक परेशान ही हैं। अरे मैं थक गया हूं, इस नौकरी से थक गया हूं, परिवार की जिम्मेदारियों से मैं थक गया हूं। कई लोगों की आज यही शिकायत है। क्या आप भी थक गए हैं? थके नहीं पर कमजोर हो गए कह रहे हैं। थक जाना, हार जाना, कमजोर हो जाना अपने जीवन में आनंदित ना रहने पाने के मुख्य कारण है। हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। परिस्थितियां हाथ से फिसलती नजर आती हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं। हम परिस्थितियों का सामना कैसे करें, ऐसी इच्छा नहीं करते। अगर आज हम दर्द के साथ डॉक्टर के पास जाएं, तो उस दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं। उस पेन किलर की वजह से दर्द नहीं होगा, पर क्या बीमारी चली जाएगी? शायद थोड़ी देर के लिए हमें कुछ आराम मिल जाए। इसी प्रकार आज जब लोगों का मन ठीक नहीं होता तो कुछ लोग शराब पीते हैं, मूवीज देखते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, विभिन्न तरह से बहलाने का प्रयास करते हैं। थोड़े समय के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से वही परेशानियां। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है? पेन किलर देके इलाज करने के बजाय वो उस बीमारी के मूल जड़ को समझने की कोशिश करता है और हमारे अंदर उस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को अधिक करने का प्रयास करता है। आजकल हम सही से खाते नहीं, सोते नहीं हैं। टेंशन्स, इन तमाम की वजह से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है। सबको बीमारियां क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, वे तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उनसे अपने ध्यान को भटकाने के लिए हम प्रयास करते हैं। थोड़ा कुछ मूवी देख लिया या फिर गाने सुन लिए, थोड़ी देर के लिए हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, हमें प्रभु की ओर जाना है। एक परमानेंट सॉल्यूशन केवल प्रभु दे सकते हैं। यशाया की पुस्तक 40वें अध्याय की 28वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर के सृजनहार हैं, वे ना थकते ना श्रमित होते हैं। हम इंसान जो हैं थोड़े समय में ही थक जाते हैं, थोड़े से ट्रेनिंग में ही हम श्रमित हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन के आगे बढ़ते बढ़ते उसमें एक तरह का थकान आने लगता है। अरे इतने सारे खर्चे हैं, इसे हम कैसे संभालेंगे? बच्चों का फीस पे करना है, ये बिल देना है, वो बिल देना है।
किचन में भी काम करो, बाहर भी जाके काम करो, चाहे पति हो या पत्नी, थक जाते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के पर्यवेक्षण में ही हो रहा है। हम उनकी दृष्टि में रहते हैं। इंसान जो है परमेश्वर का कहना नहीं मानता, प्रभु को दुखी करता है, उन्हें दर्द देता है। ऐसे इंसान हैं हम, लेकिन फिर भी प्रभु सहन करते हैं। 40 साल तक इस्राएलियों को सहते सहते परमेश्वर खींच जाते हैं। खींचने के बावजूद भी उन लोगों को क्षमा करने के लिए, उनके विषय जो वायदे दिए गए थे उन्हें पूरा करने के लिए, चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार थे। प्रभु उनका हाथ नहीं छोड़ते। आज भी इस्राएलियों को हम देखते हैं ना, अगर हम थक जाएं, अगर हम श्रमित हो जाएं, हमें प्रभु के पास जाना सीखना है, उनके सानिध्य में इंतजार करना है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी के सृजनहार हैं, वे थकते नहीं और न श्रमित होते हैं। उनकी बुद्धि अगम है। वे थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देते हैं। जी हां, थके हुओं को बल देने वाले प्रभु ही हैं। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देने वाले हमारे परमेश्वर ही हैं। कई बार मैंने भी अपने जीवन में थका हुआ, हारा हुआ महसूस किया है। कई बार मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता था। परमेश्वर के भवन में, वेदी के सामने मुझे छुटकारा मिला है, मुझे चंगाई मिली है, सामर्थ्य मिला है। यह मेरी व्यक्तिगत गवाही है। आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, मीटिंग कैंसिल करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, वचन नहीं सुना सकता। अगर इस प्रकार कहकर लापरवाह हो जाऊं तो मैं और अधिक बलहीन हो जाऊंगा। जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार स्थिर रहते हैं, प्रभु का वचन हमें बलवंत करता है। कितने सारे लोग आज यह गवाही देते हैं, निराशा में प्रभु का वचन हमें आशा देता है। यह प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन हमें शांति देता है, हमें बलवंत करता है। कई लोग यह कहते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हमने सामर्थ्य पाई है। यस, वचन रूपी टॉनिक हमारी हर बलहीनता में हमें सामर्थ्य देता है। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक बलहीनताओं से प्रभु के सानिध्य में हमें समय बिताना है, प्रभु के वचनों पर मनन करना है। उनके सानिध्य में यदि हम उनका इंतजार करें, यदि प्रभु के सामर्थ्य की बाट जो है बलवंत होंगे। विडंबना देखिए, आज सब कुछ फास्ट हो चुका है। ऐसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष भी फास्ट दें, तुरंत ही अपनी बलहीनता से छुटकारा पाना चाहते हैं। बट यू नीड टू वेट। एक डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस के दौरान करीब 5 से 6 घंटे इंतजार करना होता है। ही हैज टू वेट। पूरा खून मशीन में जाकर शुद्ध होकर बाहर आने तक उसे इंतजार करना है। जब हम प्रभु के सानिध्य में इंतजार करते हैं, अपनी बलहीनताओं से हम छुड़ाए जाएंगे। हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट है, जो बुराइयां हैं, उसे बाहर करने के लिए, उसे अनलोड करने के लिए, प्रभु की आशीषों से उसे दोबारा लोड करने के लिए, हमारे थकान को, हमारी बलहीनताओं को, हमारी कमजोरियों को प्रभु के सामने लाकर खाली करते हुए, प्रभु के बल, प्रभु के सामर्थ, प्रभु की आशीष पाने के लिए उनके सानिध्य में हमें वेट करना है। इसीलिए कहते हैं, प्रार्थना में इंतजार करें, वेट करें। जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य नहीं पा लेते, तब तक यरूशलेम में इंतजार करो। जब वे प्रार्थना में 10 दिन इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं, अभिषेक को पाकर अब उनमें कोई डर नहीं रहा, अब कोई घबराहट नहीं रही। अंतिम सांस तक हिम्मत के साथ में उन्होंने सुसमाचार सुनाया। यस, प्रभु के सानिध्य में इंतजार करें। भले ही हमारे मनन का यह समय कम हो, लेकिन आप दिन भर इस भाग पर मनन करें,
पूरे अध्याय को पढ़ें, मनन करें। उतना ही नहीं, प्रार्थना में आप इंतजार करें। आत्मिक बल को आप पाएंगे। वे थके हुओं को बलवंत करने वाले और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा की बाट जो होने वाले नया बल प्राप्त करेंगे, नई सामर्थ को पाएंगे। एक उकाब 50-60 साल जीने के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, उसके नाखून घिस जाते हैं, उसके बाल गिरने लगते हैं, नाक घिस जाती है। ऐसे समय में वो ऊंचे पहाड़ पर जाकर वहां बैठ जाता है। कुछ महीने वो वहां बैठकर इंतजार करता है, एक तरह से प्रभु पर इंतजार करता है। इस इंतजार के दौरान वो पुराना नाक जो है वो चला जाता है और एक नया नाक आता है। पुराने नाखून गिरकर नए नाखून उसे मिलते हैं। पुराने बाल सब गिरकर, पुराने पंख सब गिरकर नएपन के साथ वो आता है और उसके बाद वो और भी कई साल जीता है। उकाब की नाई तेरी जवानी को प्रभु नया करेंगे। यह प्रभु का वायदा है। प्रभु की बाट जोहने वाले नया बल पाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बिना थके, बिना श्रमित हुए चलने में प्रभु हमारी मदद हमेशा करेंगे। मैंने अपने जीवन में यह देखा है। 18 साल की उम्र में यह सेवकाई शुरू की और अब तक प्रभु ने विश्वास योग्यता के साथ चलाया है। कई बार जब थकान सी महसूस हुई, प्रभु पर इंतजार किया। प्रभु ने नए बल से मुझे तृप्त किया। किस बात की वजह से आप थक गए हैं, श्रमित हो गए हैं? किस बात की वजह से आप बलहीन, सामर्थहीन हो गए हैं? आज प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, इस परेशानी ने मुझे थका दिया है, इस विषय की वजह से मैं श्रमित हो गया हूं, इस पर जय पाना मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझ में सामर्थ्य नहीं। मांगिए। वे शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देते हैं, थके हुओं को वे शक्ति देते हैं, तसल्ली देते हैं। उनके सानिध्य में इंतजार कर बिना थके हम दौड़ते चले जाएं, बिना श्रमित हुए बढ़ते जाएं। जिस प्रकार भजनकार कहता है भजन 103 में, उकाब की नाई तेरी जवानी नई होती जाती है। क्यों ना इस वचन को देखें। भजन संहिता 103 उसकी 5वीं आयत। वही तो तेरी सब लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। उकाब की नाई तेरी जवानी नई हो जाती है। कमजोरी के साथ नहीं, कमजोर लोग और अधिक बूढ़े होते जाते हैं, थके हारे कमजोर बलहीन हो जाते हैं। 40 की उम्र में 60 के नजर आते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमें अपनी भलाई से भरते हैं, हम जीवन में तृप्त हो जाते हैं। तब हम आनंदित रहने पाते हैं, उल्लासित रहने पाते हैं। हमेशा निराश होकर शिकायतें करते हुए या नहीं वो नहीं कहते हुए जीवन ना बिताएं। जी हां, कंटिन्यूअसली जब हम किसी चीज को करते हैं थकान हो जाती है, लेकिन प्रभु के सानिध्य में यू टेक अ ब्रेक। प्रभु के सानिध्य में इंतजार करें, प्रभु में आनंद मनाएं। वे अपनी भलाई से आपके हृदय को भरेंगे। आप नई हिम्मत और सामर्थ्य के साथ में आगे बढ़ने पाएंगे। हमारे प्रभु थके हुओं को, श्रमितों को, बलहीनों को सामर्थ्य देते हैं, तृप्त करते हैं, आशीषित करते हैं। उनके नाम से प्रार्थना करिए, अद्भुत सामर्थ्य को आप पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने इन जीवित वचनों के जरिए हमसे
आपने बात की है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं, विभिन्न परिस्थितियां हमें थका देती हैं, हमें हताश और निराश कर देती हैं। लेकिन प्रभु, आपका धन्यवाद, थके हारों को उठाते हैं, निराशों को आशा देते हैं, बलहीनों को सामर्थ्य देते हैं और उकाब की नाई उनकी जवानी को नया करते हैं। प्रभु, आप पर निर्भर होकर, आपसे सामर्थ्य और बल पाकर, आप पर इंतजार करते हुए विश्वास में आगे बढ़ने का अनुग्रह हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,